क्लास 6 एक्सरसाइज 7.2। देखिए पहला क्वेश्चन है कि फाइंड 3 इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है राइट 3 इक्विवेलेंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ईच ऑफ द फॉलोइंग की बात जहां तक ये किया है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट क्या दे रखा है 3/7। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा है 5/8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दे रखा है 6/11। बस यही है क्वेश्चन आपके पास। तो देखिए इसके बाद इक्विवेलेंट हमें बनाना है ना, क्या बनाना है इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं? इक्विवेलेंट बनाने के लिए जैसे देखिए जितने टाइम ऊपर का टेबल पढ़ेंगे उतने ही टाइम हमें नीचे का भी टेबल पढ़ना होगा। ठीक है, मतलब जैसे अगर हमारे पास 3/7 है तो फर्स्ट टाइम हम इसको 2 बार पढ़ रहे हैं, तो 3 2 जा 6, तो 7 2 जा 14, यानी 2 टाइम्स हमें टेबल पढ़ते जाना है। या तो ऐसे लिखिए 3 × 2/7 × 2 इक्वल टू क्या होगा 6/14। ये इसका इक्विवेलेंट होगा। वैसे ही अगेन अगर करना है तो 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ लीजिए। 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21, ऐसे करके कर सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो जैसे ही हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो क्या करेंगे, 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे। 5 × 2 और 8 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और 8 2 जा 16। ठीक है, वैसे ही इसको 3 टाइम पढ़ेंगे तो 5 3 जा 15 और 8 3 जा 24। ये इसका क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वैसे ही इसकी बात करते हैं 6/11 है, नोट कर लीजिए 6/11 है, तो इसको जैसे ही 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 2/11 × 2, तो ये कितना 12/22। वैसे ही 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखिए 6 × 3/11 × 3 बराबर 18/33। ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दे रखा है वो बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला कितना 20/30। सेकंड क्या है, सेकंड आपके पास है 33/55। थर्ड जो है आपके पास वो कितना है 9/15। और जो फोर्थ है आपके पास वो क्या है 14/28। तो सबसे पहले इसको क्या लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है ये समझिए। ठीक है, तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है, देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि इसको छोटे से छोटा फॉर्म में कीजिए, यानी इसको काटते जाइए। जैसे ही हम इसको काटेंगे तो देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, क्या बचेगा 2/3। इसको अब तो ये नहीं कटेगा, अब ये 33 है और 55 है,
11 के टेबल में दोनों आते हैं। हाँ, तो 11 के टेबल में काटिए तो 11 3 जा 11 5 जा, यानी 3/5। वैसे ही 9 और 15 है, तो 9 और 15 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 के टेबल में आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। वैसे ही इसको 2 से काटिए या 7 से काटिए, 7 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। तो 7 2 जा 14 और 7 4 जा, ठीक है। अब ये फिर और कटेगा, 1/2 आ जाएगा। और यहां से भी काट सकते थे, जैसे आपके पास 14/28 है तो 14 2 जा, यानी 1/2, ये इसका आंसर हो गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर अब 3 नोट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, चेक वेदर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। ये अब हमें क्या दिखाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिखाना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की जैसे ही हम बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपके पास दे रखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, वो दे रखा है, देखिए फर्स्ट है 2/3 और एक दे रखा है 60/90। सेकेंड जो दे रखा है वो दे रखा है 7/8 और 9/10। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है। तो अब देखिए ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, इसके बारे में हमें पता करना होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे ही दिखाएंगे तो ये 2/3 है ना, क्या इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो 2/3 आता है या नहीं आता है। वैसे ही ये 7/8 है और यहाँ पे 9/10 है, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करने पे दोनों बराबर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही शुरू करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2/3 और इसको काटिए तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 3 को काटेगा तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 के टेबल से। तो ये क्या है, यस ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7/8 और ये क्या है 9/10। तो देखिए ना, तो ये 7 आपके पास कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, और 9 है ऑड नंबर और 10 है इवन नंबर। तो जैसे ही यहाँ पे ये दोनों को हम करेंगे तो क्या होगा, कोई भी एक टेबल से नहीं कटेगा, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। वैसे ही अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 3 की। 3 जो आपके पास दे रखा है 3 है जो है 8/10 और 4/5। तो ये दोनों को जैसे ही आप काट के देखिए तो इसको जैसे ही छोटा कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या है 8/10 और ये है 4/5। इसको 2 से काटिए तो 4 2 जा 8 और इसको 5 से, तो ये भी 4/5 ये भी 4/5, यानी दोनों इक्वल है। तो 4/5 इज इक्वल टू 4/5। समझ में आया। तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो यस ये भी यस है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर अब 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 4 साथ में लिखते हुए जाइए, ठीक है ना, वो बता देते हैं फिर से अगेन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। 4 बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 having nominator is 27। तो देखिए यहाँ पे क्या समझना है आपको,
कि इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कौन सा होता है। नोमिनेटर किसको कहते हैं? नोमिनेटर ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। हिंदी में बात करें तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। तो ये आपके पास क्या है? तो यहाँ पे देखिए नोमिनेटर हुई आपके पास क्या हो गया? 3/5। तो ये जो आपके पास दे रखा है इसको क्या बनाना है? 27। तो ये तो आपके पास गिवन है, ये ऊपर वाला क्या होगा? 27 होगा। तो ऊपर वाला 27 हुआ, तो 3 के टेबल कितने टाइम पढ़े हैं? 9 टाइम। तो वैसे ही 5 का टेबल 9 टाइम पढ़िए, 45। तो यही आपके पास क्या हो गया? आंसर। ये आपके पास क्या हो गया? आंसर। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? लिख लिए? लिखिए जल्दी। भाई ज्यादा लाइट हो जाने से यहाँ भी दिखाई नहीं देता है ना, है? अंधेरा नहीं, इसमें लाइट ज्यादा हो गया तो ये वाला स्विच नहीं दिख रहा था, ठीक है? यही कर रही थी तू भी? वाह, कम से कम ये तो कही ना। क्या हुआ? इसको खाली छेड़छाड़ मत करना बस। हाँ, यहाँ तक के समझ में आया सबको? जहाँ पे नहीं समझ में आया ना, रोक के हमें बता देना, ठीक है? इसको रोक के नहीं, आप हमको बोलिएगा, हम समझाएंगे। चिंटू समझ में आ रहा है? उसमें नहीं, ये इक्विवेलेंट वाला है तेरे में। यहाँ पे देखिए, इसको लिखते जाइए कि राइट द फ्रैक्शन एंड check whether they are equivalent or not, ठीक है? तो पहला जो दे रखा है वो कैसा? ऐसा। दूसरा उसके बाद तीसरा जो दे रखा है ये है, और चौथा जो है हाँ, यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है? बिल्कुल सिंपल है। क्या हुआ जी? आदित्य, तू तेरा कंप्लेन सब करता है, इसलिए ना तू मुंह बंद करके काम करो। क्या सही तो है? अपना अपना करो जल्दी से। बुकवा खरीदवाएगी तब ना, बुकवा खरीदवा देती तो बुक खरीदवा देती थे। बोलो भाई पर हाँ, एक सेकंड और रुक जाओ, ये वीडियो के बाद। यहाँ पे देखिए, ठीक है? अब देखिए आपके पास बोला है कि राइट द फ्रैक्शन एंड चेक वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। अब आपको ये चेक करना है कि देखिए, एक ये डायग्राम है, एक सर्कल बना हुआ है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ये सर्कल है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये सर्कल है तो 1 2 3 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये सर्कल है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो क्या ये जो डिवाइड किया गया है वो इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये पता करना है। तो देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं। ये कितना है? कलर कितना है? तो सबसे पहले कलर देखना होगा। कलर 1 है तो ऊपर में कलर पार्ट को ऊपर और टोटल पार्ट को नीचे।
तो ये कितना हो जाएगा 1 और 2, तो नीचे 2 हो गया। इसकी बात करते हैं तो कलर पार्ट कितना है इसमें 2 और टोटल पार्ट 4। इसमें कलर पार्ट की बात कीजिए तो 1 2 3, तो ये हो गया 3 अपॉन टोटल कितना 6। वैसे ही कलर पार्ट इसमें देखिए 1 2 3 4 और जो टोटल पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8। तो अब आपको ये पता करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखने से ही पता लग रहा है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे, इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, अब 4 2 जा 8, 2 बार। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है। वैसे ही अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कीजिए। अब देखिए ये आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो पहला जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है, 2 होल्ड 3/4। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कीजिएगा, तो देखिए सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, हाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो जैसे ही पहला ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 होल्ड 3/4। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, यानी 4 2 जा 8 और 3 11/4। अब 11/4 जैसे ही आ गया, ठीक है, इसको क्या करना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिए जितने बार टेबल ऊपर वाले का पढ़ेंगे उतने ही बार टेबल नीचे वाले का पढ़ेंगे। तो 11 या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और फिर अगेन कितना हो गया, ये 11 2 जा अपॉन में 4 2 जा 8। अगेन फिर 2 टाइम पढ़े, अब यहाँ पे 3 टाइम पढ़ेंगे तो 11 3 जा 33 अपॉन में 4 3 जा 12। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास क्या है, 7 5 जा 35 और 1 36 अपॉन में 5। ये आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देते हैं, 7 होल्ड 1/5। इसको इससे टेबल पढ़ेंगे तो 7 5 जा 35 और 1 36, ये हो गया। अगेन इक्विवेलेंट बनाना है, यानी बराबर फ्रैक्शन बनाना है, तो ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, ऊपर 3 से तो नीचे भी 3 से, ऊपर 4 से तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करते जाना है। मल्टीप्लाई कीजिए तो 2/2 कितना हो जाएगा, 36 2 जा 72 अपॉन में 5 2 जा 10। आगे ऐसे ही फिर एक लिखिए, 36 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 3/3। 36 3 जा तो 6 3 जा 18 1 और ये 9 और ये 10, 3 3 जा 9 और 1 10 और 5 3 जा 15। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद जैसे ही बात करते हैं 3 की। 3 आपके पास क्या है, 8 होल्ड 3/8। इसको सोल्व कीजिए, 8 8 जा 64 और 64 और 3 कितना होता है 67 अपॉन में 8। समझे, 8 8 जा 64 और 3 67 अपॉन में 8। अब मल्टीप्लाई करते जाइए, पहले टाइम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो गया। तो मल्टीप्लाई लीजिए 2/2। इक्विवेलेंट है ना, जितना से नोमिनेटर में उतना ही से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते जाना। तो ये देखिए 7 2 जा 14 और 6 2 जा 12 और ये 13 अपॉन में 16। उसके बाद इसको फिर अगेन 67 अपॉन 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 3 जा 21 कैरी 2 और 18 2 20 अपॉन में 8 3 जा 24। तो ये होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है आपके पास, एक तो आप कर ही लीजिएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में जो दे रखा है वो देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इक्विवेलेंट 5/9 और उसके बाद बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या हुआ? फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे इसकी बात कीजिए। देखिए पहला आपके पास क्या दे रखा है, ऊपर में डब्बा बनाया और नीचे में कितना दिया 72, ये आपके पास फर्स्ट है। सेकंड जो आपके पास दिया है वो दिया है ये डब्बा बनाया है और 108। उसके बाद दिया है थर्ड में कितना दिया है 45 में डब्बा। इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए 5/9। अब 5/9 लिखे, हाँ 8 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, सॉरी ये 9 है ना नीचे, 5/9 है जी। तो 9 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे कि 72 आएगा 8 बार। तो यहाँ पे 8 बार, तो 5 का टेबल भी 8 टाइम पढ़िए। वैसे ही यहाँ पे भी इसके बराबर लिखिए 5/9। 9 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे कि 108 आएगा, कितने बार। तो जहां भी अगर नहीं समझ में आए तो 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितने बार हो जाएगा 12 बार। डिवाइड करके देख लीजिए, 9 डिवाइड बाई 108, तो 9 1 जा 9 1 और ये कितना 18 यानी 2 यानी 12 9 जा। जब भी नहीं समझ में आए क्या करना है, डिवाइड करके देख लीजिए। तो 12 बार, इसको 12 टाइम पढ़िए तो कितना हो जाएगा 60। वैसे ही इसको देखिए 5/9। अब ऊपर में दे रखा है तो 5 का टेबल कितने टाइम पढ़िएगा कि 45 आएगा। 5 का टेबल कितने टाइम, 5 का टेबल 5 बार में आएगा 55, 9 बार में। तो ये 9 बार इसको पढ़े तो इसको भी 9 बार, 81। यही आपका आंसर, ठीक है।